प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु की। एक बार फिर से मैं प्रभु के पवित्र वचनों को लेकर आपके समक्ष आया हूं और आपकी सारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को लेकर मैं यीशु के पास हूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु का और धन्यवाद पवित्र आत्मा का। मेरे भाई, मेरी बहन, जैसे हम जानते हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ कि ये समय बुरा है, ये दिन बुरे चल रहे हैं। आज हम देखते हैं कि समाज में शैतान का बहुत बड़ा हाथ चल रहा है, बोलबाला चल रहा है, गड़बड़ियां पैदा करने वाला दुष्ट आत्मा। इसलिए आप और मैं सतर्क रहें और जागते रहें। मुझे आपको पता नहीं है कि किस समय वो शैतान आ जाएगा। आज इस समय जब हम उठे हुए हैं ना, तो प्रभु की स्तुति करें। इस समय हम जब जागे हुए हैं ना, तो प्रभु की आराधना करें। मैं जानता हूं कि आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट है, बहुत सारी परेशानियां हैं। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, हमें मालूम नहीं है कि शैतान कब, कहां, किस रूप में खड़ा है और वो गड़बड़ियां करता ही रहता है। और किसी के रूप में भी आ सकता है। वो हर समय आपके ऊपर कमियों का वो लगाता रहेगा, ढेर आपके ऊपर डालता रहेगा। तेरे अंदर ये कमी है, तेरे अंदर ये कमी है। लेकिन आपका परमेश्वर जानता है कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। मैं बोलता हूं, लोग बोलते हैं आप, तेरे अंदर दिमाग नहीं है, तो सुन नहीं पाता, सुन नहीं पाती, ध्यान नहीं दे पाता थी। लेकिन नहीं, कोई कमी नहीं है आपके अंदर। मैं बोलता हूं कोई कमी नहीं है। शैतान जितना भी हंसे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। कोई कमी नहीं है। पति बोलता तुझे रोटी वहां बनाने नहीं आती, सास बोलती तुझे चाय बनाने नहीं आती। लेकिन कोई कमी नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है, इब्रानियों के पत्र में अध्याय 13 और वचन 15 में, कि जब यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर की स्तुति का बलिदान अर्थात उनके नाम की महिमा करने वाले होठों का फल निरंतर चढ़ाते रहे। कहने का मतलब है कि हम यीशु मसीह का नाम लेते हुए पिता ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। हर जरूरत के समय प्रार्थना करें, हर एक बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज जब आप सुबह उठ रहे हैं ना, तो आप धन्यवाद दें। मैं बोलता हूं कि जब आप धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे, सारी खुशियां आपकी झोली में परमेश्वर डालने वाला है। वो सारा आनंद आपके जीवन में डालने वाला है, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है, वो आपका परमेश्वर है। वो हर समय मेरी और आपकी देखभाल करता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु का। लिखा है, मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा, जब तक जीवित रहूंगा मैं उसकी भजन गाता रहूंगा। मैं साज बजाता ना, जो तेरी दया न होती। हालेलुया। मैं जिंदा होता ना, जो तेरी दया न होती। मैं जिंदा होता ना,
जो यीशु तेरी दया न होती मैं गीत ये गाता ना, जो तेरी दया न होती मैं जिंदा होता ना, जो यीशु तेरी दया न होती, बोले यीशु से, मैं जिंदा होता ना, जो तेरी दया न होती मैं जिंदा होता ना, जो तेरी दया न होती, जो तेरी दया न होती। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन उसकी दया है, ये उसका प्रेम है जो आप और मैं जिंदा है। प्रभु के सेवक को उसकी स्तुति करो, और प्रभु के नाम की स्तुति करो सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक, मतलब दिन भर 24 घंटे उसकी स्तुति करो, बाइबल तो ये बोलती है। लेकिन मैं और आप कितना उसको धन्यवाद देते, कितना उसकी स्तुति करते, हमें देखने की जरूरत है मेरे भाई मेरी बहन। आजकल गेहूं काटने का सीजन चल रहा है, गेहूं की कटाई चल रही है, और क्या आप जब खेत में जाते हैं तो प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं? क्या आप दराती उठा रहे हैं काटने के लिए, तो क्या प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं? नहीं दे पाते। हालेलुया। मैं बोलता हूँ, मैं मेरी माँ से मैंने कई बार देखा है कि वो चाय भी बनाने जाती, चूल्हे पे अगर कुछ चढ़ा भी रही ना, तुरंत यीशु तेरा धन्यवाद। तो धन्यवाद करने में क्या जा रहा है? हम्म। लेकिन आजकल पूछो क्या धन्यवाद, तो क्या तुमसे पूछ के ही करेंगे? हालेलुया। हम्म। ऐसे सुनने को मिलता है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करना हमारे लिए जरूरत है। हर जरूरत के समय प्रार्थना करो, धन्यवाद दो, ये मनुष्य का कर्तव्य है। और मैं और आप अगर उसका धन्यवाद नहीं करेंगे तो प्रभु हमसे नाराज हो जाता है, और शैतान हमसे बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, आप सत्य को जान लो। मैं रात को एक वचन बोल रहा था कि रोमियो का पत्र अध्याय 10 वचन 17 की, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वो प्रभु मसीह का वचन है। हम प्रभु के वचन में लिखते हैं कि सुनते हैं कि उसने अंधों को आंखें दी, गूंगों को वाणी दे दी, लंगड़ों को चला दिया, मुर्दों को जिंदा कर दिया। बहुत सारी चीजों को हम सुनते हैं, सुनते हैं ना। तो हमारे जीवन में भी प्रभु काम करता है। अनगिनत किस्से हैं मेरे जीवन में, आपके जीवन में, लेकिन हम बखान नहीं करते, हम बयान नहीं कर पाते। लेकिन बयान करो, प्रभु को बताओ, लोगों को बताओ यीशु के बारे में। मैं बोल रहा था फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर कम है। आज गेहूं की कटाई के लिए मजदूर नहीं मिल पाते क्योंकि सब लोग शहर को भाग गए, तो मशीनें आ गई हैं। मशीन से भी आप कटाई करते हैं तो प्रभु को धन्यवाद दो। कल एक वीडियो मैंने देखा फ्राइडे सैटरडे को कि एकड़ों की जमीन में गेहूं कटा रहे थे, अचानक वहां आग लग गई और पूरे सैकड़ों एकड़ गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो गई। लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन वो आग कैसे बुझेगी? लेकिन हमें धन्यवाद देते रहना चाहिए कि प्रभु ऐसी मुसीबतों से तूने हमें बचाया है। भले हम सूखी रोटी खा रहे हैं लेकिन हमें परमेश्वर खिला तो रहा है ना।
वो 12 टोकरों को उसने भर दिया था, 5000 से अधिक लोगों को उसने खिला दिया था, वही सूखी रोटी से। इसलिए लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 46-48 में लिखा हुआ है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है और मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपने दीनहीन दासों की प्रार्थना को सुन लिया है। उसने कृपा दृष्टि की है, उसने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है, उसने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है, वो हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है। मेरे भाई मेरी बहन, आप जब जब भी प्रार्थना करें तो इस प्रकार प्रार्थना किया करें कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। आप जब रोटी खाते हैं तो रोटी को हाथ में लेकर प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे भोजन खाने का मौका दिया है। भले वो सूखी रोटी है, चटनी रोटी है, कोई भी रोटी है, वो प्रभु है, वो भूखा नहीं सुलाता है। वो प्रभु है कि जो आपको दुख में नहीं उठाता है। बोलते रात भर अगर आप दुखी हैं, पेट दर्द है, तो सुबह होते होते वो खत्म हो जाएगा। ये प्रभु का वादा है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग रात को चिल्ला रहे थे, लेकिन अब सही होंगे, इस समय सो रहे होंगे वो, और लोग बोलते चलो सोने दो भाई इनको आप। थैंक यू जीसस। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, ये सुबह सवेरा उसने हमें दिया, इतवार का दिन है, सबत का दिन है ये, इसलिए हम उसमें उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा गाएं, उसकी तारीफ करें, क्योंकि वो महान है, अगम्य में है। वो मेरा और आपका परमेश्वर है, वो हम सबका परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु का। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दया दृष्टि मुझ पापी पर की है। आप भी प्रभु को बोले, मेरी आत्मा प्रभु में आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। कभी सोचा है कि सब लोग खुश हैं लेकिन मैं खुश क्यों नहीं हूं? क्योंकि हम प्रभु की मर्जी के अनुसार नहीं चल रहे मेरे भाई। हम बोले उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए, उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए, बोला करें आप। उसके पवित्र घाव के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं, उसकी आत्मा के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। जब ये सुबह सवेरे परमेश्वर ने हमें मौका दिया है तो हम प्रभु को धन्यवाद दें। जो वरदान उसने मुझे और आपको दिए उसके लिए धन्यवाद दें। गंदे कामों से हम दूर रहें, गाली गलौज से हम दूर रहें, आप सत्य को जान लें मेरे भाई, तब सत्य आपको आजाद करेगा, यीशु आपको आजाद करेगा। इसलिए आइए हम बड़ी भक्ति और विश्वास के साथ इसमें प्रार्थना करें। धन्यवाद और धन्यवाद प्रेमी पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सिरजनहार, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर मैं विश्वास करता हूं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, उसने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वे क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, दफनाया गया, अर्धलोक में उतरा और वे मुर्दों में से जी उठा, वे स्वर्ग पर गया और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। वे वहां से जीवित हो
और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर मैं विश्वास करता हूं। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूं कि इस सुंदर समय में जब आपने हमें ये मौका दिया कि हम तेरे वचनों पर मनन चिंतन करें, तेरे वचनों को जानें और तुझे धन्यवाद दें। कितने लोग थे या हैं कि सुबह सवेरे देखना चाहते थे परंतु देख ना पाए, या कई लोग सो रहे हैं अभी भी, लेकिन हम इस समय में तेरी आराधना कर रहे हैं, हम तेरी महिमा गा रहे हैं। हमारे जीवन से दुख, तकलीफें, बीमारी, कष्ट जाता रहे। तूने कहा है अपनी सारी चिंता मुझे दे दो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। यीशु नासरी, आज जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, जो बीमार हैं, तो उन पर दया करना, विशेषकर हमारे देश पर दया कर, पाकिस्तान देश पर दया कर। दोनों देशों में युद्ध ना हो, आपसी भाईचारा हो प्रभु। ये तेरे बच्चे हैं, इन बच्चों पर दया कर। देश के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आम जनता के लिए, इन पर, इनके परिवारों पर तू दया कर। हमारे भाई बहनों के लिए जितने लोग प्रभु हमारे इस लाइव प्रार्थना में जुड़े रहते हैं, उन पर भी दया करना। हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज सबत का दिन है, विश्राम का दिन है, जितने लोग प्रभु तेरे मंदिर में आते हैं उन सबों पर भी दया करना। मैं प्रार्थना करता हूँ सभी पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए, धर्म प्रचारकों के लिए, सभी क्रिस्तियों के लिए आशीष देना। मुझ पर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों पर, मेरी माँ, भाई बहनों पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर तेरी दया हो। इनमें से जो बीमार है वो चंगे हों। आज के पूरे दिन को समर्पित करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक प्रभु हमें संभालना, हमारी देखभाल करना और हर एक दुख और बीमारियों से बचाना। ये प्रार्थना करता हूँ उद्धार करता हमारे यीशु मसीह के नाम में, आमीन, 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 आमीन और आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु। मेरे भाई, मेरी बहन, आपकी कोई गवाही है तो छुपाए नहीं, उसको जरूर भेजें। और दूसरी बात है कि आज शाम को शायद प्रार्थना, लाइव प्रार्थना नहीं हो पाएगी शायद, क्योंकि शाम को हम लोगों को प्रार्थना के लिए जाना है। तो देखते हैं अगर समय से मैं लौट के आऊंगा तो जरूर करेंगे। लेकिन फिर भी जो हमारी प्रार्थना जो हम लोग करने ले जा रहे हैं उसमें मैं आप लोगों के लिए भी प्रार्थना जरूर करूंगा, इसलिए आप चिंता ना करें, परेशान ना होना। ओके, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय यीशु की।